आप हमको व्हाट्सएप से निकाल के दे दीजिए। इसलिए आप देख रहे हैं कि सदर के कुरानदाजी का बक्सा अलग है, सदर का अलग है, जनरल सेक्रेटरी का अलग है, सेक्रेटरी का अलग है और अलग मेम्बरान का अलग है। और चुनाव समिति के लिए गए इस फैसले से तमाम उम्मीदवार मुतमईन हैं। हाथों से कुरानदाजी के जरिए से नाम निकाल रहे हैं और जिसके हिस्से में नाम निशान निकल जा रहा है वो ये समझ रहा है कि मैंने खुद से चुनाव निशान लिया है और इसमें लोगों को बहुत इत्मीनान है, सेटिस्फैक्ट्री है। इसमें आइए इसी तरह का नहीं से शुरू हुआ और 5 बजे तक चलेगा। आप आमला में चुनाव चिन्ह लिए हैं, क्या खुशी है और क्या आप देख रहे हैं, किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं? देखिए आज का माहौल को देख के लग रहा है चुनाव कमेटी आज अपने पूरे फॉर्म पे आज जिन लोगों ने पहले से चुनाव लड़ने के ख्वाहिश जाहिर की थी, नॉमिनेशन किया था, बहुत सारी परिस्थितियां त्रुटियां बहुत सारा समस्या आने के बाद अल्लाह का करम है कि आज वो दिन आया सारा मेकअप सौटा हो गया। बहुमत चाहता था चुनाव हो साफ सुथरा, आज हम लोग को लग रहा कहीं ना कहीं समन्वय बना है और प्रक्रिया शुरू हो रहा है, सिंबल अनाउंसमेंट हुआ है। तो हम लोग को खुशी है कि चलिए जो लोग मैदान में आवेंगे आवाम जनता जिस प्रक्रिया में नहीं कर सकते लगेगा कि अंजुमन का तरक्की और अच्छाई के लिए काम करेगा तो मैं इसे कुछ कैंडिडेट को लोग चुनेगा। कुछ लोगों की परेशानी है कि कुरानदाजी से वो चीज़ नहीं ले पा रहे हैं जो उनको चाहिए था, तो क्या इसमें आपको क्या कहेंगे इस पर? देखिए कोई भी चुनाव होता है और निष्पक्ष होने का वही एक रास्ता है। बहुत सारे कैंडिडेट को मन मुताबिक तो दिया जा नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर कुरानदाजी दिया गया। जिसके वैक्सीन का जो इंतखाब का निशान मिला वही दिया गया, किसी को मन फेंक नहीं हुआ यहाँ पर। अब किसी का ऐसा भी हुआ तो ऐसा निशान मिल गया जैसे इसके कंगी तो लोगों ने इतराज किया, कन्फर्म नहीं कर रहे हैं बदल भी दिया अरे आपका प्रचार हो रहा है। आज हमारा छोटा भाई अबूजर आमला पद के लिए सिंबल चुनाव चिन्ह निकाल रहा है। क्या चुनाव चिन्ह आया? अबूजर साहब अभी आमला के बक्सा में डाले हैं, देखिए हमारे छोटे भाई का क्या आता है। और हर लोग खुश हैं कि चुनाव होने जा रहा है। जिस तरह के लोगों में खुशी है तो आप किस तरह लोग खुश हैं आके जो है चुनाव चिन्ह ले रहे हैं और जो लोग चुनाव चिन्ह ले रहे हैं उनमें अजीब तरह की खुशी देखी जा रही है क्योंकि वो काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि इस बात का कब इलेक्शन होगा और हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसके लिए जब उनको चुनाव निशान दिया जा रहा है तो इस सिलसिले में बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। भी जोश के साथ काम करेंगे इस तरह आपके अंदाजे देखते हैं। चाह रहे थे कि सीरियल नंबर से आगे सीरियल नंबर से पूरा बात कर लिया गया, सिर्फ दिया कि सीरियल नंबर से ही आएगा। अभी सिर्फ सिंबल दिया जा रहा है, बाकी सीरियल नंबर से सबको मिलेगा। पूरा अंदाजे से लोग खुश हैं, बिल्कुल खुश है, लोग समझ में आ गया है कि हम लोग पूरे अंदाजे से सही सिंबल मिल रहा है और इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी नहीं होगी। क्या कुछ लोग जो है चुनाव का बाइकाट भी कर रहे हैं? नहीं, इसी तो अभी तक हमारे पास खबर नहीं आई है। सारे लोग खुश हैं, वोटर भी खुश है, कैंडिडेट भी खुश है, सब लोग खुश है कि यहाँ होनी चाहिए। लोगों को दिल में जज्बा था कि जल्दी होनी चाहिए थी। बहुत सारा जो डेवलपमेंट का काम आने वाली कार्य का रुका हुआ वो तेजी से आगे, इसके लिए लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। अध्यक्ष के उम्मीदवार में से कोई आए हैं आज? अध्यक्ष के उम्मीदवार में हमारे मुख्तार अहमद साहब आए थे और भी लोग आए थे। मुख्तार साहब भी आए, वो भी अपना सफर लगे हैं। जो सेक्रेटरी भी आए, नायब सदर भी हैं, सब लोग अपना सफर लगे हैं। सब अच्छा से काम हो रहा है। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान गोंडा, महापंचायत सचिव। सर, आप समाज के सबसे बड़े समाज सेवी हैं और अंजुमन के चुनाव में किस तरह से आप सहायता कर रहे हैं? सहायता हम लोग कर रहे हैं कि चुनाव 1 साल से नहीं हो रहा था और बहुत ताख़ीर हो रही थी और तलखी भी बहुत हो रही थी, तो हम लोग को चुनाव के लिए बुलाया गया, कैंडिडेट साहब बुलाए, तो हम लोग यही कोशिश में रहे कि कोई इख्तिलाफ ना हो और बहुत खुशखबरी से चुनाव हो है। हम लोग यही चाहते हैं और इसी के लिए हम
हाजी साहब, आपके समाज में रहते हैं, समाज के बीच में उठना बैठना सब कुछ है। इस अंजुमन में किस तरह के कैंडिडेट आप चाहते हैं या किस तरह के कैंडिडेट आनी चाहिए? हमारी राय हमेशा यही रहेगी कि हर 3 इयर्स में टोटल कैंडिडेट चेंज हो जाए और नया कैंडिडेट आए हर 3 इयर्स। इसलिए कि होता क्या है कि बहुत साल रहने पर कैंडिडेट जो रहते हैं उसको अपना प्रॉपर्टी समझने लगते हैं और इसीलिए फिर वो चाहते हैं कि अपना मनमानी चलाए और जब चाहे इलेक्शन करवाए, जो चाहे अपनी मर्जी से चलाए। इसलिए मेरी गुजारिश हर वो वोटर से रहेगी कि टीम को हर 3 इयर्स में चेंज होना चाहिए, पूरी टीम। नहीं, ये तो अंजुमन का बायोलॉजी में है कि 3 साल में होनी चाहिए, लेकिन होता नहीं। इस पर आप क्या कहें? वही जो मोहब्बत हो जाता है, वहाँ के कुछ लोग रहते हैं जो मतलब इतना मोहब्बत करने लगते हैं, किसी को माल भी आने लगता है, बहुत से मामला है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है साहब, 3 साल की मुद्दत को घटा के 2 साल कर दिया जाए, 1 साल कर दिया जाए। सोसाइटी उस पर तफसीलात किया जाएगा कि 1 ईयर में हो या 2 ईयर में, ये तफसीलात ख्यालात के बाद कितना नंबर बताया? होना चाहिए और पूरी टीम चेंज हो, वो दोबारा फिर वो टीम नहीं है। हमारी ख्वाहिश यही। डोरंडा क्षेत्र के आप बड़े समाज सेवी हैं और हर मसले पर आप आगे आते हैं। आप अंजुमन चुनाव में चुनाव कमेटी को इस चुनाव में किस तरह का सहयोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? और इन लोगों ने बनाया, ये हमारे कौम के लिए बहुत बड़ी दौलत है, जिसका आज मेरा ये ख्याल है कि अच्छे लोग आए और एक बार आगे से इसको और आगे बढ़ाए और कौम को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ये इदारा जो है सही से चलाए, कमेटी के लोग चलाए, चौथे समझ से कराची के मुसलमान। आप चुनाव कमेटी को किस तरह से सहयोग कर रहे हैं? चुनाव कमेटी को हम तहे दिल से मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से पारदर्शी हो और लोग अच्छे आगे। एक ही मकसद है कि लोग अच्छे चुन करके आवें, समाज के उत्थान के लिए, समाज के बेहतरी के लिए जो सोच रखने वाले वो लोग आवे। इसके लिए आप चुनाव कमेटी को मदद करें। हमारे बुजुर्गों ने बहुत सोच समझ के इस अदारा को बनाया था, इसको आज ऐसे लोगों को जो समझ में आवे वो लोग आवे, हम चाहते हैं ऐसे लोग आवे जिन लोगों ने करने गए कन्वीनर डॉक्टर सैयद इकबाल साहब, आज चुनाव चिन्ह का अलॉट का दिन आप रखे हैं, चुनाव चिन्ह अलॉट कर रहे हैं, क्या कैंडिडेट पहुंच रहे हैं और क्या कुछ रिस्पांस है, किस तरह से आप देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज सैंपल दे रहे हैं और जिस तरह से सैंपल बांटा जा रहा है तो सभी 114 प्रत्याशियों में से सारे लोग जो है बहुत खुशी भी हम इस सैंपल को हासिल कर रहे हैं और इस प्रोसेस से दिया जा रहा है, उस प्रोसेस में अमलबंदी भी हमका सभी लोग खुश हैं और सभी जो नियम के मुताबिक है हम लोग जो उसको वितरण कर रहे हैं उसको सब उस सैंपल को लेकर के यहाँ से जा रहे हैं और इस सैंपल का जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं बिल्कुल सही तरीका से कर रहे हैं और इसका जो है लोग में काफ़ी कुछ क्या कुछ है 4 से 17 तारीख तक किस तरह का जारी किए तो वो थोड़ा सा बता दें। 4 तारीख को तो हम लोग अभी 10 से लेकर के 5 बजे तक जो है इसका सिंबल का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और इसके बाद ये लोग जो है 17 तारीख तक चुनाव का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, 17 तारीख के 5 बजे शाम तक और 19 तारीख को सवेरे 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक वो चुनाव होगा और फिर इसी शाम 7 बजे चुनाव का स्थान कहाँ रहेगा? चुनाव का स्थान अंजुमन प्लाजा अंजुमन इस्लामिया ही रहेगा इसकी व्यवस्था करेंगे और जिस तरह से जो है
ये चुनाव संपन्न हो जाने के बाद 7 बजे से इसकी काउंटिंग उसी 19 तारीख को होगी। बहुत शुक्रिया। अंजुमन इस्लामिया में चुनाव लड़ रहा हूँ मजलिस आमला पद के। हमारा सिंबल चांद छाप, मूल चांद छाप है। पहले भी खिदमत अंजाम हमने दिया है। रातू रोड कब्रिस्तान में जो सेकंड लाहक आया हुआ था उसमें अपने खिदमत को अंजाम दिया हूँ, कौम के खातिर काम किया है। और भी इंशाअल्लाह अगर इस बार मौका मिलता है और कौम के लोग सपोर्ट करते हैं, वोटर सपोर्ट करते हैं, इंशाअल्लाह इस बार भी मैं अपने कौम के लिए खिदमत अंजाम दिया हूँ और इस बार भी दूंगा इंशाअल्लाह। जो है चुनाव का बाइकाट कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव का जो बहिष्कार कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है। चुनाव का बहिष्कार ना करें, इसलिए कि चुनाव का अगर बहिष्कार करते हैं तो वो कौम के पीछे कौम का गद्दारी वाला काम करते हैं। अगर चुनाव हो जाता है तो अच्छा काम होगा। आप पुरजोर बहिष्कार नहीं करिए, पुरजोर और ताकत से चुनाव लड़िए कि जो गलत किया है उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। बहिष्कार मत कीजिए, उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए और उसको बताइए कि तुम गलत किए थे इसलिए तुम हारे हो और हम सही में थे और लोग हमको चाहते हैं और हमें भी करते हैं। आवाम के बीच बहुत अच्छा उत्साह है। वोटरों का लगातार फोन आ रहा है कि कितना दिन से, कब से आप हमको वोटर आई कार्ड दीजिएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे। और लोग जितना भी चुनाव में खड़े हुए हैं सब उत्साह के साथ अपने अपने सिंबल को लेने के लिए आ रहे हैं। कब से वोटर कार्ड दिया जाएगा? उम्मीद है कि परसों से वोटर आई कार्ड मिल जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद शकील है और मुझे चुनाव चिन्ह मिला है सोफा। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ है आपके मन में? देखिए, ऐसा है कि अंजुमन इस्लामिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक धरोहर है, लेकिन ये हमेशा देखे कि इसमें विवाद हमेशा रहा जिसके वजह से इसका विकास रुकते गए। हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता वो कभी आप देखे होंगे कि हम लोग स्टेज पर जल्दी ओपन नहीं होते। सलम एरिया में हम लोग काम करते हैं, चाहे स्वास्थ्य का हो, सलम को डेवलप करने का हो, ये सब काम हम लोग स्वास्थ्य का ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहते हैं सलम एरिया। लेकिन आज आपकी प्राथमिकता क्या होगी? अंजुमन इस्लामिया चुनाव में भाग लेने का मेरा खास मकसद ये था, इस बैनर से जो हम काम झुग्गी झोपड़ी में करते हैं, इस बैनर से खुद झुग्गी झोपड़ी में हम काम करेंगे, जो कि वहाँ जरूरत है लोगों को। और इतनी बड़ी संस्था हमारे मुस्लिम अदारा का यहाँ पर है, जिसके तहत झुग्गी झोपड़ी में नई के बराबर ध्यान दिया गया। प्राथमिकता है कि अंजुमन चुनाव जीतने के बाद हम इस बैनर के थ्रू जो यहाँ से जो विकास का कार्य मतलब सार्वजनिक होना चाहिए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, उस एरिया में जो समस्याएं हैं जैसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, समझे, उस पर मेरा जोर रहेगा, फोकस रहेगा कि वहाँ उन गरीब बच्चों के बीच में सलम एरिया में मजलिस आमला के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरा लड्डू छाप मिला है। मैं झारखंड सचिवालय सेवा से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। 2073 से अंजुमन इस्लामिया का बहुत जोर शोर से इंटरेस्ट ले रहा हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट का। अगर मुझे मौका मिला इंशाअल्लाह इस अंजुमन इस्लामिया में काम करने का, तो जितना बढ़ चढ़ के है मैं वक्त दूंगा और काम करूंगा। हमारा चुनाव चिन्ह बस छाप है। मोहम्मद दानिश शेख बॉबी, पूर्व आंदोलनकारी आजसू और झारखंड स्टूडेंट यूनियन और अभी सोशल और पॉलिटिकल लिंक से मैं यहाँ अपने मजलिस में आमला के लिए खड़ा हूँ और हमारी ये कोशिश है कि मैं अंजुमन के मेंबर के हैसियत से अगर मैं जीत कर आता हूँ तो हमारी स्ट्रेटेजी और जो पहुँच है हम लोग सोशल और पॉलिटिकल, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें हम लोग जाना बसाना जो है ना पूरी टीम लेकर आगे बढ़े और कौम की खिदमत है। सिर्फ दो चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि अंजुमन का मार्केट है और हॉस्पिटल है, दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं अंजुमन में भरी पड़ी हुई है। तो हम लोग इंशाअल्लाह उन सारी चीज़ों को नजर में रख करके हम लोग काम करेंगे। मेरा नाम शादिक खान न्यू है और जो आज सिंबल मुझे मिला है ड्रोन छाप है राज का।
ताज शाह और मैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट हूँ अंजुमन इस्लामिया के प्रेजेंट इलेक्शन में। और चूँकि मेरा अपना जो सोचना है अंजुमन में जुड़ने के लिए, एक होता है आदमी किस नीयत से जुड़ रहे हैं। मेरा नीयत है कि अंजुमन का जो स्ट्रैटेजी है, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बेस्ड होना चाहिए। और ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा जब इलेक्शन होता है तो अंजुमन का चुनाव और विवाद, ये चोली दामन का सामना हो जाता है। ड्यू टू ऑन दैट टाइम जो वोटर्स आते हैं, वोटर में फर्जी हो रहा है, कोई जिनविन वोटर है, इसके आपस में त्रुटियाँ होती हैं। तो इसको सुधारना है और जो काम होगा इंशाल्लाह, मैं मैनेजमेंट किया हूँ, कंटेंट में काम होगा, लेसन वाइज काम होगा इंशाल्लाह। मंसूर आलम मेरा नाम है और अंजुमन इस्लामिया में जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुए हैं। आज मेरा सिंबल मिला है बरगद का पेड़। तो चुनाव में सबसे पहले तो हम कन्वेनर और उनका पूरा टीम को मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने इन लोगों को बहुत जद्दोजहद करने के बाद आज हम लोगों को सिंबल मिल गया है और चुनाव की घोषणा हो गई। ये खुशी की बात है। हम लोग चाहेंगे कि अंजुमन में साफ सुथरा छवि का लोग आवे, ईमानदार टाइप का लोग आवे और अंजुमन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अंजुमन से लोगों को किस तरह से फायदा पहुंचाया जाए, या हॉस्पिटल का हो या मार्केट का हो, इसका संपत्ति का किस तरह रक्षा किया जाए और लुटेरों से भी इसको सेव करना है। और हम लोग चाहेंगे कि अंजुमन में आने के बाद कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कौम को फायदा पहुंचावे। और हमारे साथ हाजी फिरोज जिलानी साहब हैं। क्या कुछ है भैया, किस पद पर हैं और क्या कुछ चुनाव चिन्ह मिला है आपको? क्या कुछ प्राथमिकता होगी? पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ा था, जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर द्वितीय स्थान रहा था, सेकंड पोजीशन में। लोगों की मोहब्बत थी, लोगों ने खड़ा किया कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, समाज सेवा से जुड़े हैं, रांची के स्थानीय में से हैं। अगर आप लोग आते हैं तो अंजुमन को एक बड़ी ताकत मिलेगी। इस बार भी लोगों ने उससे कहीं बड़ी संख्या में, जो बड़ी पंचायतें हैं, लोगों ने मुझे प्रोजेक्ट किया कि आप चुनाव लड़ें और हम आपके साथ हैं। मेरी एक सोच है, आज जो अंजुमन इस्लामिया अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, मैं चाहता हूं कि जहां है खड़े उससे एक नई ऊंचाई पर हर शहरी, रांची का हर शहरी और हर अहदेदार अंजुमन का, वो अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ साफ परिवार इलाज कराए अंजुमन में। ऐसी मौलाना आजाद साहब की कल्पना है। हर कॉलेज और स्कूल में हर मुशहरी, हर अहदेदार अपने बच्चों की दाखिला वहाँ कराए। कुछ दिन लगेगा। मौलाना आजाद की सपनों का स्कूल, कॉलेज और होस्टल बन रहा है। नॉलेज सीट या नॉलेज हब जो है अंजुमन इस्लामिया, वहाँ पे JPSC और UPSC की तैयारी कैसी है, इसकी पहल अगर अल्लाह ताला ने नवाजा, लोगों की मोहब्बत और दुआएं मिली, हमारी कोशिश होगी तालीम के मामले में कौम का जो पिछड़ापन है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जितने लोग बिखरे हुए हैं आपस में, अंजुमन की चुनाव नहीं हो गई, लग रहा है सियासत की जंग हो गई है, लोकसभा और विधानसभा लोगों में लोगों में सलाम कलाम तक बन है। मेरी कोशिश होगी टूटे हुए दिलों को जोड़ना, एक बैनर में लाना। जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है, उनका मशवरा लेके अंजुमन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश होगी, यतीमों की फलाह के लिए। हाजी साहब, आपके पास एजेंडा बहुत है। शॉर्ट में ये कि आप अगर जीत के आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता मेरी शिक्षा है, क्योंकि आज हमारी बदहाली या जो पस्ती की हालत है वो शिक्षा की कमी, बेदारी की कमी है। इस वजह से आज हम बदहाल हैं। मेरी प्राथमिकता शिक्षा होगी। शिक्षा पर आप किस तरह का काम करना चाहेंगे? मैंने तो कहा कि ट्रेनिंग में यहाँ पे मेडिकल और बैंकिंग और दूसरी सर्विसेज की हो रही है। UPSC और JPSC जैसे महत्वपूर्ण जो प्रतियोगी परीक्षा है, जो टॉप लेवल के हैं, उसकी तैयारी नहीं हो रही है। उसमें सुपर 30 के टाइप का जो है व्यवस्था करना और बच्चों को वजीफा, स्कॉलर भी देना, क्योंकि ज़कात की एक रकम ठीक ठाक आती है अंजुमन इस्लामिया पर। जो बच्चियाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो स्कॉलर के लिए हम प्रयास करेंगे, स्कॉलरशिप देने का प्रयास करेंगे। ये मेरी प्राथमिकता। थैंक यू। मेरा नाम अब्दुल हसीब है। मनसे आमला के लिए नॉमिनेशन फाइल किए थे। आज जो है तो चुनाव चिन्ह मिला हम बोतल छाप, इसका संख्या नंबर 70 है। मैं मोहम्मद शहाब जाफरी एडवोकेट 20 साल से मैं हज की खिदमत में लगा हूँ। बिना कोई दस्त के हमारा खिदमत ही रहा पूरा का पूरा। अभी हम मजलिस अमला के लिए खड़े हैं
इसका मेन मकसद क्या है कि एजुकेशन को लेकर चल रहा है, और उस एजुकेशन को लेकर चलना इसलिए कि एजुकेशन ही हमारा मकसद है मुस्लिम भाइयों के लिए, और उसमें हमारा अपना पैसा लगे तो हम लगाएंगे, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको हम करेंगे। और अभी हम 3-4 बच्चियाँ को हम अपनी तरफ से एजुकेशन दे रहे हैं फ्री में, अपने पैसे से उसकी मदद कर रहे हैं। स्कूल बैग के लिए, स्कूल बुक्स के लिए सारे कुछ हम उसको दे करके उसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अंजुमन इस्लामिया रांची के वर्तमान चुनाव में मैं जनरल सेक्रेटरी का कैंडिडेट हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह आयरन छाप है। ये काफ़ी खुशी की बात है कि चुनाव हो रही है, और चुनाव में कुछ भी तो है, लेकिन जो हो रहा है बेहतर होना चाहिए। साथ ही साथ चुनाव के बाद अंजुमन इस्लामिया में बहुत बड़ी फेरबदल की जरूरत है, सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, बायोलॉजी में बदलाव की जरूरत है। बहुत सी कामें हैं जो करना है अंजुमन इस्लामिया का में रहकर, और मुझे लगता है जनरल सेक्रेटरी के पास बायोलॉजी में पावर है वो काम को करने का। मैं कोशिश करूँगा वो उन कामों को पूरा करूँ। एजेंडा तो आपके पास बहुत है जही भाई, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि अंजुमन इस्लामिया के बायोलॉज में तरमीम हो, चूँकि ये बहुत पुरानी बायोलॉज है, उसको ठीक ठाक करना, उसे सुधारना। साथ ही साथ अंजुमन इस्लामिया एक ऐसी संस्था है जिसमें सैकड़ों NGO का काम कर सकता है। मिसाल के तौर पर सरकारी जो काम है वो इस अंजुमन इस्लामिया के बैनर से हम कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने करोड़ों रुपया का फंड अंजुमन इस्लामिया के इदारे में लाया हूँ सरकार के विभिन्न मद से। मैं कोशिश करूँगा आने के बाद कि उसी तर्ज पे जैसे मैंने पहले करोड़ों रुपया सरकार का पैसा लाकर अंजुमन में लगाया हूँ, आगे भी मैं सरकार का पैसा लाकर यहाँ काम करूँ। थैंक यू। चुनाव चिन्ह अलॉट किया जा रहा है, काफ़ी लोग में खुशी है। कुछ लोग का कहना है कि हम चुनाव का बाइकाट भी कर रहे हैं। क्या कुछ है इस मामला पर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, विवाद हो रहा है चुनाव को लेकर, और इसके लिए लगातार 6-7 महीने का अलग अलग विभाग में इसकी जांच की। तो हम चूँकि कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन से हम लोग का कोई वास्ता नहीं इस मामले को लेकर। विवाद था, अब कुछ लोग हर चुनाव में विवाद तो होता ही है। कुछ कैंडिडेट को लगता है कि शायद हमारा पक्ष अब कमजोर रहेगा इसमें, उसके लिए मुखालफत भी कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में उसका राइट भी है, तो कोई इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। हम कोई इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं चुनाव से, तो वैसे लोग बहुत सारे हैं। मैं शम्स कमल नगर, मैं कार्यकारिणी समिति सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चुनावी सिंबल है साइकिल छाप। क्या है? मेरा नाम है जावेद अहमद, मैं मजलिस आमला के लिए लड़ रहा हूँ और मेरा सिंबल है क्वालिटी छाप। मोहम्मद लतीफ़ आलम, मेरा सीरियल नंबर 3 है 8 और छाप। और हम लोग छात्र में काम करने वाले हैं। आगे आने पर आमला के चुनाव लड़ रहे हैं, और आगे आने पर हम लोग छात्र युवा के लिए काम करना चाहते हैं अंजुमन से जुड़कर, इसलिए आमला के चुनाव लड़ रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद असगर खान, मैं डोरंडा से आता हूँ और आमला का उम्मीदवार हूँ से आमला का, और मेरा चुनाव चिन्ह है झाड़ू छाप। और मैं सामाजिक कार्य में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ, चाहे वो ब्लड से रिलेटेड हो, ब्लड कैंप कामों में शुरू से बढ़ चढ़ कर रहा हूँ। और इस बार सोचा कि अंजुमन में जुड़ के अंजुमन के लिए काम करूँ। आप रांची शहर के इतने बड़े समाज सेवी हैं, 84 के आप उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और आप चुनाव लड़ रहे हैं अंजुमन में। क्या कुछ है और आपको किस तरह क्या कुछ प्राथमिकता होगी, क्या कुछ चुनाव चिन्ह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह की। और आपने जो कहा कि मेरा खास करके मकसद शुरू से ही था कि अंजुमन इस्लामिया के रह करके और काम करने की जरूरत है। और जो हमारी सोच है कि आज हमारे समाज के अंदर कई ऐसे बेरोजगार लड़के हैं जो उनको डेवलप, उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है।
तो हमें लगता है कि अंजुमन इस्लामिया के माध्यम से उनको रोजगार का मुहैया करा जा सके ताकि वो डेवलपमेंट कर सके। वो जरूरी नहीं है कि अगर उस नौजवान युवा अगर नौकरी नहीं है तो हम उनको बिजनेस में और चीज़ों में, कारीगरी में, हुनरों में उनको तालीम देकर, शिक्षा देकर, उसके नॉलेज को देकर हम उसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये हमारा हुआ है कि पहला अंजुमन की तरफ से इस तरह का लोगों को सपोर्ट। सज्जाद इदरीसी का नाम आते ही एक चीज़ आता है कि वो समाज सेवी है, और दूसरा वो शिक्षा पर काम कर रहे हैं। आप अंजुमन से जुड़कर क्या प्राथमिकता हो? वही मैं दूसरी सवाल से आपके पास आ रहा हूँ कि हमने किया है कि अंजुमन इस्लामिया के माध्यम से ये होनी चाहिए कि आज हमारे समाज में कई ऐसे लड़के जो बहुत टैलेंट है, बहुत तेज है, पढ़ने में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके पास प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं है, उनके परिवार के पास नहीं है। तो अंजुमन इस्लामिया की तरफ से वैसे बच्चों को सिलेक्टेड करके हम IAS, IPS, डॉक्टर इंजीनियर की तरफ उनको ले जाने की सपोर्ट करें और हमारा अंजुमन इस्लामिया से ये इस काम को करने के लिए हम अपना योजना रखेंगे इंशाअल्लाह। हम अंजुमन इस्लामिया के चुनाव के नायब सदर में भी खड़े हैं और जिसको हमको चुनाव चुनना है 4 मीनार और सीरियल नंबर 3। आज इंतखाबी कमेटी और कन्वेनर के जरिए मुझे चुनाव निशान सदर पद के लिए किताब साहब का मिला है निशान। इसके लिए तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत जद्दोजहद के बाद ये चुनाव हो रहा है, क्योंकि मैं 2 बार लगातार जनरल सेक्रेटरी के पद पर रहा और जो मेरा अधूरा काम पड़ा हुआ काम और होना चाहिए था, जो बिल्कुल ही नहीं हुआ, 50% से भी नहीं हम लोग पहुंच पाए। तो इस बार मेरे शुभचिंतकों और लोगों का कहना था कि इस बार आप सदर पद के उम्मीदवार बन जाए। मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले, मेरे करीबी लोगों ने आग्रह किया, उन्हीं के कहने पर मैं सदर का चुनाव लड़ रहा हूँ और जो काम पेंडिंग है इंशाअल्लाह हम उसको पूरा करेंगे। खास करके हमारा तालीम पर ध्यान है और सेहत पर। अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज जो थोड़ा महंगा होते जा रहा है, परेशानी में मुब्तला है गरीब आदमी, उसके लिए हम पहल करेंगे कि हॉस्पिटल ऐसा हो कि नो प्रॉफिट नो लॉस में चले और गरीबों का इलाज उससे ज़्यादा फायदेमंद हो सके। जो पैसे वाले अपना पैसा देंगे, जो गरीब आदमी है उनसे पैसा नहीं के बराबर या बिल्कुल मुफ्त में भी इलाज हम करेंगे। ये हमारा एक ख्वाब है और जो एजुकेशनल हब है जो हमारा इस बिल्डिंग के ऊपर 3rd फ्लोर में जो आधी बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग को बचे हुए हिस्से में एक एजुकेशनल हब का और इनेकाद करेंगे, उसको तामीर करवाएंगे किसी से भी फंड लेकर के या सरकार से भी, और उसमें एजुकेशनल हब का जो बाकी कम पड़ गया है, जो हमारा अधूरा सपना है, उसको पूरा करने की हर संभव कोशिश करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जिन लोगों ने मुझे कहा है, जो मुझे उत्साहित किया है चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनके समर्थन से मैं जीतूंगा और जितना भी पेंडिंग काम है सबको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर, ये तो आपका एजेंडा था, इस सब में सबसे प्राथमिकता आपकी क्या होगी जीत के आने के बाद? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो हमारा करोड़ों रुपए बकाया है लोगों के पास, उसको वसूलना और जो कब्जा किए हुए हैं उसको वसूलना मेरा फर्स्ट काम यही होगा। आप सिटिंग कैंडिडेट, जैसा कि मैंने अभी बताया, लोगों के कहने पे अपने अंजुमन इस्लामिया रांची 2022 का चुनाव चिन्ह का आज अलॉटमेंट चल रहा है। हमारे साथ हजरत मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर अल कासमी साहब हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, और किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या खुशी है, क्या उत्साह है? और कुछ लोगों ने इस चुनाव का बायकाट भी करने का ऐलान किया, क्या कुछ कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कासमी, केंद्रीय अध्यक्ष मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड। आज शहर रांची के अवाम और मुसलमानों के दरमियान जश्न का माहौल है। हिंदुस्तान जमहूरी और डेमोक्रेसी मुल्क है और जिसके पहला वज़ीर तालीम इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। 1917 में उन्होंने इस अंजुमन की तश्कील फरमाया और मौलाना के एक अजीम मकसद था कि अंजुमन इस्लामिया के ज़रिए यहाँ के दबे कुचले बिलखुसूस मुस्लिम समाज का तालीमी, समाजी और सियासी एतबार से उत्थान हो, डेवलपमेंट हो। ऐसे में आज 2022 4 जून को इलेक्शन कमीशन के तरफ से, चुनाव कमेटी की तरफ से तमाम प्रत्याशियों को चुनाव निशान दिया जा रहा है। ये चुनाव बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ तकनीकी कारण कुछ देर हुई, कोरोना के लेकर के भी कुछ ताख़ीर हुई। लेकिन आज जब बाकायदा अवामी राय लेने के बाद चुनाव कमीशन ने शहर रांची के तमाम तंजीम इदारों, उलमा और तमाम जिम्मेदारों के मीटिंग बुलाया, सबकी राय अम्मा को हमार करने के बाद डॉक्टर सैयद इकबाल साहब ने निष्पक्ष चुनाव कराने का संकल्प लिया और उसी के बुनियाद पर आज निशान का तकसीम हो रहा है। आज जश्न का दिन है, खुशी का दिन है
और जमहूरी तर्ज पे इंशाअल्लाह ताला अंजुमन इस्लामिया का चुनाव पुरअमन अंदाज में होना चाहिए। मैं इस चुनाव का मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड की तरफ से तायद भी करता हूँ और इस बात की हिमायत का भी ऐलान करता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख्वाबों को शर्मिंदे ताबीर करने के लिए एक ही बैनर है जिसका नाम अंजुमन इस्लामिया रांची है। आपने आमला के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा नाम अबूजर गफ्फारी है और मैं आमला का उम्मीदवार हूँ। मुझे यहाँ पे बुलडोजर छाप मिला है और छाप ऐसा मिला है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुलडोजर जो है हम किसी के गरीब के घर में इंशाल्लाह चलने नहीं देंगे और अंजुमन इस्लामिया का आमला का उम्मीदवार होने का मकसद मेरा ये है कि अंजुमन इस्लामिया में जो भी काम बचा हुआ है उसको सारे लोग मिल करके जो है उस काम को अंजाम देने का कोशिश करेंगे और जो है शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इस तरह के रोजगार हो, इस तरह के में काम करने का कोशिश करेंगे। शिक्षा में काम करने का खास करके कोशिश करेंगे, स्वास्थ्य में काम करने का कोशिश करेंगे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो सपना देखा था, उनका जो सपना जो है अधूरा रह गया था, हम जितने लोग जो है चुनाव अगर जीत करके इंशाल्लाह आते हैं, उनका जो सपना था उस सपना को जो है पूरा करने का कोशिश करेंगे और बहुत ही जद्दोजहद के बाद जो है अंजुमन इस्लामिया का चुनाव जो है होने जा रहा है। दुआ कीजिए कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से बढ़िया से चुनाव हो और जो है मकसद ये है कि समाज का भला हो, रांची का भला हो, झारखंड का भला हो, हिंदुस्तान का पूरा भला हो। मकसद ये है कि आवाम खुश रहे और लोग जो है आपस में मिल करके रहें। नदीम अख्तर का नाम आते ही शाहीन बाग में वो चाय वाले याद आ जाते हैं और आप अंजुमन इस्लामिया के चुनाव में आज चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ है और क्या चुनाव चिन्ह मिला है? चुनाव चिन्ह अंगूठी छाप मिला है। क्या कुछ प्राथमिकता होगी आपकी? जो टीम काम देगा इंशाल्लाह करेंगे उसको। शिक्षा और स्वास्थ्य या यहाँ भी आकर के आप चाय बेचेंगे? काम को जब यहाँ पे व्यवस्था होती है नदीम अख्तर वहाँ पे खड़ा रहता है। जमील साहब, आपका नाम जो है समाज सेवी के क्षेत्र में बहुत अच्छे ढंग से लिया जाता है। क्या कुछ प्राथमिकता होगी और किस पद के लिए आप उम्मीदवार हैं? सदर पद के लिए उम्मीदवार हूँ। चुनाव चिन्ह ताजमहल मिला है, क्रमांक संख्या 3 और में शिक्षा, रोजगार और बहुत सारे काम जो सरकारी योजनाएं हैं जो संख्या को दी गई है, उस योजनाओं किस तरह से सवाल उतारा जाए, जमीन को उतारा जाएगा, उस पर काम करेंगे। इस तरह बहुत सारे काम है। यतीम गरीब मिस्किनों के लिए काम किया जाएगा। सामूहिक विवाह साल में एक बार करना है यतीम बच्चों के लिए। ये सब सारी चीज़ें होंगी। अंजुमन इस्लामिया रांची का चुनाव चिन्ह आज आवंटन किया जा रहा है। सारे लोग चुनाव चिन्ह आवंटन अपना आकर के ले रहे हैं जो उम्मीदवार थे। आप भी अंजुमन इस्लामिया में आज चुनाव चिन्ह लिए हैं और एक पढ़े लिखे तबके का बहुत कमी था और आप एक एडवोकेट हैं, शिक्षित वर्ग में आते हैं। क्या कुछ है और क्या कुछ आपकी प्राथमिकता होगी? क्या कुछ चुनाव चिन्ह मिला है? हमारे दो और तीन प्राथमिकता है। चुनाव चिन्ह तो मुझे मिला है कुल्हाड़ी का, जो कुतुबुल के ज़माने में नूरगुल चलाया करते थे इंसाफ के लिए। वही कुल्हाड़ी अब चलेगा अंजुमन में इंसाफ के लिए। और हमारा 3 प्राथमिकता है यहाँ। स्वास्थ्य शिक्षा हमारे अक़लियत लोग, स्वास्थ्य शिक्षा पे ज़्यादा जोर है। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा वो किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा पे स्वास्थ्य पे मेरा ज़्यादा जोर है और हम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि उसके मद्देनजर रखते हुए लोग मुझे वोट करें। मेरे जैसे कैंडिडेट को लाना चाहिए अंजुमन के आमला में। मैं आमला का चुनाव लड़ रहा हूँ और इसमें हमारा जो है स्वास्थ्य शिक्षा के लिए हमारे पास काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। लोग शिक्षित लोग आए यहाँ पे, लोग देखें यहाँ पे फंड कहाँ से आता है, फंड कैसे रेज होगा, अस्पताल कैसे बनेगा, स्कूल कैसे चलेगा। हमारे जो लोग हैं उनके अंदर शिक्षा का काफ़ी अभाव है, इसलिए उनको शिक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है। एक और चीज़ आता है, जैसे कुछ मुस्लिम समाज में परेशानी होती है, कोर्ट कचहरी का मामला आता है, तो वहाँ एक नाम आता है तनवीर भैया का, आपका नाम आता है कि वो वहाँ जाइए, आपकी मदद होगी। आप इसको और किस तरह से डेवलप करेंगे? देखिए, ये तो हमारा खिदमत खल्क है और लोग जितना चाहते हैं हमसे मदद के लिए, मैं तो बढ़ चढ़ के मदद करता हूँ। और ख़ासकर गरीब अक़लियत लोगों को मेरे यहाँ 1 रुपये फीस भी नहीं लगना है, मैं कागज़ के बता। हमें लोगों को जितना मदद होता है मैं करता हूँ। मेरे लोग
हमेशा मेरी टीम में वो तैयार है। शुक्रिया। के बाद चुनाव किया जा रहा है, बताइए। जी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि ये चुनाव की तिथि घोषित हो गई है और 19 जून को चुनाव होने वाला है। और आज सिंबल डिस्ट्रीब्यूशन था, जो मुझे सिंबल दिया गया है तराजू छाप का, ये मेरा सिंबल है और मैं महासचिव पद का उम्मीदवार हूँ। मैं सबसे पहले तो गुजारिश करूंगा हमारे तमाम वोटर से और जो अंजुमन से जुड़े लोग हैं, आवाम जो है, उनसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के वास्ते अंजुमन को तमाशा नहीं बनाइए। हमारे सामने अभी कई चुनाव गुजरे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी चुनाव गए हैं और भी दीगर चुनाव हुए हैं। सब में इत्मीनान के साथ, भाईचारगी के साथ सारा चुनाव हुआ है। हम सबसे गुजारिश यही करेंगे कि इस चुनाव को भी आपसी भेदभाव को मिटा करके, आपसी भाईचारा को बढ़ा करके, मिलजुल करके इस चुनाव को कामयाब करें हम लोग। पहला उद्देश्य तो यही होगा कि उस सादगी के साथ, इत्मीनान के साथ, बिना कोई इंतशार के ये चुनाव संपन्न हो जाए। उसके बाद जो भी जीत करके आए, अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मैं जीत करके महासचिव पद के लिए आता हूं, तो सबसे पहले तो अंजुमन की प्रॉपर्टीज जो इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है, उसको समेटने का काम करेंगे। उसके बाद देखिए एजुकेशन और सब जो बात कर रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ, तो ये तो आपका बेसिक्स है, ये तो आपको करना ही करना है, आप इससे भाग नहीं सकते। बेसिक्स पे काम करना है, हेल्थ पे काम करना है, आपको इसको करना ही पड़ेगा, आप इससे भाग नहीं सकते। आपको वो चीज देखना पड़ेगा। मौलाना आजाद उनका जो ख्वाब था, जो मदरसा इस्लामिया था, वो डूब गया। आज मदरसा इस्लामिया को जिंदा करने की जरूरत है। हम लोगों का जो बेसिक्स है वो इस मदरसा से होता है, मदरसा को इंशाल्लाह जिंदा करेंगे। हमारी बहुत सारी जमीन, हमारी प्रॉपर्टीज, हमारा पैसा लोगों के पास बकाया है, कब्जा में है, उसको छुड़वाना है। गवर्नमेंट से जो एड मिलना चाहिए था, नहीं मिलता है, उस गवर्नमेंट से हम लोग को एड लेना, अपना हक लेना है, ये हमारा हक है। वो इंशाल्लाह हम ले करके रहेंगे और तरीका मालूम है और हमारे साथ मेरी टीम है। इंशाल्लाह आप सबों का साथ रहेगा और वो हक लेंगे अंजुमन के लिए और अंजुमन को लोग पहचानेंगे। आप पटना अंजुमन को जाके देख लीजिए, आप मुंबई महाराष्ट्र में जाके देख लीजिए किस तरह के अंजुमन के लोगों का इज्जत है और अंजुमन की क्या वहां पर पहुंच है। तो इंशाल्लाह अंजुमन को वो पहुंच और वो आपको फायदा मिलेगा इंशाल्लाह। अंजुमन इस्लामिया 2022 का चुनाव होने जा रहा है। आज सिंबल अलॉट किया जा रहा है और लोग काफ़ी खुश हैं कि अब चुनाव में जो रुकावटें थी, जो बाधियाताएँ थी, वो सब ख़त्म हो गई है। चुनाव चिन्ह कुर्रा अंदाजी से दिया जा रहा है। अब तक कितने लोगों को चुनाव चिन्ह बढ़ चुका है? आप लोग चुनाव चिन्ह ले लिए हैं? आप लोग चुनाव चिन्ह लेने के लिए बैठे हैं, तो देखिए कितनी खुशी है कि हम चुनाव चिन्ह लेने के लिए बैठे हैं। चुनाव में काफ़ी खुश है।